स्टार कराटे क्लब की जानिब से आज यहाँ का एक बड़ा ग्रुप बेंगलुरु जा रहा है, जिसमें जुमला 12 आदमी है और वहाँ पर मुकाबले में हिस्सा लेगा एमएम मार्शल आर्ट्स के लिए। और वहाँ पे जो भी सिलेक्ट होगा उसका इंतखाब होने के बाद उसको जर्मनी जाने का है, वहाँ के मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। बहरहाल स्टार कराटे क्लब अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही बहुत फेमस है और दिन ब दिन की शोहरत में इजाफा होते जा रहा है। मेरी नेक तमन्नाएं इन बच्चों के साथ है और तवक्को है कि ये बच्चे इस मुकाबले में कामयाबी हासिल करेंगे और कामयाबी की बुलंदियों के ऊपर पहुँचकर अपने कराटे क्लब का भी नाम रोशन करेंगे। और सलाउद्दीन जाहिद साहब के इंतकाल के बाद पहला मौका है यहाँ के प्रोग्राम में शिरकत करने का। वैसे तो हर पल हर लम्हा उनकी याद की जाती है। अल्लाह उनके दर्जात में बुलंदी अता करे और उनके बनाए हुए क्लब को कामयाबी के साथ चलाए। शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद इमादुद्दीन नवीद है। मैं इंडियन नेशनल असिस्टेंट कोच ऑफ मुआई थाई एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मिक्स मार्शल आर्ट एमएमए फेडरेशन का हूँ। और अभी पूरे ऑफिशियल्स यहाँ पर जो हेड्स बैठे हुए एसोसिएशन के, ये सब कुछ बोल चुके हैं कि कितने फाइटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसा तैयार होता है फाइटर, उसके बारे में थोड़ा सा बोलूँगा आपको। एमएमए इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट इन द वर्ल्ड। ये ऐसा गेम है कि आपके सर के बाल से पाँव के नाखून तक मारते हैं इसके अंदर। इस गेम में हर वो चीज़ आपको मिल जाएंगी, जैसे कराटे, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, जुजुत्सु, रेसलिंग, ये सब मिक्स का एक गेम है। ये मिक्स को बोलते हैं एमएमए मिक्स मार्शल आर्ट। तो तेलंगाना से तो कई सालों से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आफ्टर लॉकडाउन यहाँ पर अपने 12 फाइटर रिप्रेजेंट करेंगे जो बेंगलुरु में हो रही है। सुबान भाई और शाहिद भाई के सरपरस्ती में ये ट्रेनिंग हो रही है और टीम जा रही है बेंगलुरु को। मैं पूरे फाइटर से बोलता हूँ कि ऑल दी बेस्ट, बिकॉज एमएमए इज़ वन ऑफ द टफेस्ट गेम। और मैं इतना खुश हूँ कि टीम जो है ये इतने महीनों से प्रैक्टिस कर रही है, कैसा डेडिकेशन है लोगों का, आप खुद देखेंगे इंशाल्लाह लाइव वीडियो में आपको शेयर किया जाएगा। और मैं गुजारिश करता हूँ पूरे जितने भी ओल्ड सिटी के यूथ है, प्लीज़ आइए, आगे बढ़िए अपनी सेहत के लिए। जैसे अकबर भाई बोले, फिटनेस ज़रूरी है। आज कोविड के बाद काफ़ी लोग पैनिक हो गए हैं और जो फिटनेस में है वही बंदा इस चीज़ से बाहर निकला है जिसकी हेल्थ अच्छी है। तो हमारे टोटल 12 मार्शल आर्ट सेंटर है एमएमए मुआई थाई किक बॉक्सिंग के हैदराबाद में, तेलंगाना में। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ आपको ज़रूरी नहीं है कि ये एरिया वो, आपको 12 हैदराबाद के जितने मेन हेड से, जैसे एरिया की लोकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर आपको क्लब मिल जाएंगे। क्लब जैसे कि चारमीनार का है, टोली चौकी है, मेहदीपट्टनम, मणिकुंडा, बंजारा, मलकपेट, समझे आप, सन सिटी, चंद्रायण गुट्टा, ये काफ़ी जगहों पे हमारे हेड से सेंटर से आप वहाँ पर जाके आप प्रैक्टिस कर सकते। पंजा गुट्टे भी है। अब नेक्स्ट इवेंट जो है, ये लोग जो जीतेंगे वर्ल्ड चैम्पियनशिप का बहुत बड़ा टास्क रहेगा वो लोगों के। बट एक माइनस पॉइंट है हमेशा तेलंगाना के बच्चों का कि वो लोग स्पॉन्सर्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। मैं गुजारिश करता हूँ मीडिया की तरफ से कि ये बच्चों को सपोर्ट करिए, आप स्पॉन्सर्स करिए, ताकि वो आगे बच्चे बढ़े और इस गेम को आगे बढ़ाए, अपना फ्यूचर बनाए। क्योंकि तो काफ़ी यूथ इस गेम का फ्यूचर बना रहे हैं अपने खुद से। तो मैं गुजारिश करता हूँ सपोर्ट करिए। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो इंकरेज करो इन फाइटरों को, क्योंकि तो फाइटर जब तैयार होता है ना, खून पसीना ही निकलता है। हमारा गेम जो है, इम्पैक्ट जो पड़ता है हमारे को, उसमें ब्लड भी निकलता है, हाथ पांव डैमेज होते हैं, फिर उसको रिकवरी होते हैं, फिर फाइट करता है। ये स्पोर्ट्स है ये। तो ये पूरे मार्शल आर्ट्स का किंग है एमएमए। तो ऑल द बेस्ट ऑल द फाइटर एंड ऑल द बेस्ट ऑल द ऑफिशियल टीम जो यहाँ पर बैठे। स्पेशल थैंक टू मेरे अकबर भाई, सलमान एंड अजान, थैंक यू फॉर कमिंग। अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना मिक्स मार्शल आर्ट फेडरेशन जो एफिलेटेड टू ऑल इंडिया मिक्स मार्शल आर्ट फेडरेशन, और ऑल इंडिया मिक्स मार्शल आर्ट फेडरेशन जो वो एफिलेटेड है वो घामा से है, जो ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ मिक्स मार्शल आर्ट जो है। तकरीबन यहाँ पर 12 फाइटर्स यहाँ से तेलंगाना से रिप्रेजेंट करेंगे नेशनल के लिए। जो भी सेलेक्ट होगा वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए सिलेक्शन होगा, उसका वो जर्मनी को जाएगा। जर्मनी में दिसंबर में वी हैव ए वर्ल्ड चैम्पियनशिप, अराउंड मोर देन 25 कंट्रीज आएंगे। जैसा कि प्रेसिडेंट साहब ने अभी बताया फाइटर्स के नाम, फिर से मैं आप लोगों को बोलने की ज़रूरत तो नहीं समझता हूँ, बट एक थोड़ा सा एक अल्फाज बोलूँगा मैं आपको। फ़ाइटर्स की तैयारी अराउंड 3 महीने से ज़्यादा प्रैक्टिस चल रही है माशाल्लाह। उन लोग मोर देन 5 किलोमीटर्स रनिंग कर रहे थे माशाल्लाह। मॉर्निंग एंड इवनिंग ट्रेनिंग हो रही थी इन लोगों की, पैडिंग, किटिंग, रेसलिंग हो रहा उसमें इन लोगों को, जोडो कवर हुआ, जिजिट्सु हुआ, कार्डियो हुआ, क्रॉसफिट हुआ, बहुत सारे ज़बरदस्त ट्रेनिंग हुई। तो मैं उम्मीद करूँगा इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात के ऊपर कि जितने भी फ़ाइटर्स जा रहे हैं पूरों को गोल्ड आएंगा इंशाल्लाह।
और जो भी बच्चा जीतेगा उसको सिलेक्शन होगा उसका वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जो जर्मनी में होने वाला है। तो ये और एक चीज़ मैं ये बोलूँगा, स्टार मार्शल आर्ट एंड फिटनेस क्लब जो स्टार कराटे क्लब से मशहूर है, इसकी बुनियाद जनाब अलहाज हाफिज़ ख़ारी मोहम्मद सलाउद्दीन जावेद साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो आज पूरे तेलंगाना में जो मार्शल आर्ट फैला हुआ है, इनकी बदौलत ही मार्शल आर्ट फैला हुआ है। जितने भी फाइटर्स फैले हुए हैं इनकी वजह से ही फाइटर्स फैले हुए हैं। इन्होंने काफ़ी सारे आर्ट्स देखे गए हैं पूरे माशरे में, और ना बोल के पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में भी पूरे शागिर्दा फैले हुए हैं। तो वही सिलसिला हम लोगों की जानिब से हम लोग भी आगे बढ़ाने वाले हैं, ऐसे चलता है इंशाल्लाह। तो मोर देन 52 ईयर्स से हम लोग सर्विस दे रहे हैं, आने वाले और सालों में भी सर्विस देंगे इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से। हम लोग का एम है 2022 में कि एक इंशाल्लाह कौन से भी जैसा जिजिट्सु चलाते हम लोग, एक कराटे है, मुई थाई है, किक बॉक्सिंग है, MMA है, कैसा भी इंशाल्लाह हर गेम में बच्चे को वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पहुंचाने की हम लोग की ज़िम्मेदारी है इंशाल्लाह। तो आप दुआ करिए इंशाल्लाह, ये जो भी टीम जारी पूरों को गोल है ज़रूर अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर उम्मीद है इंशाल्लाह, दुआ के साथ। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। All right. On behalf of Telangana Mixed Martial Arts Federation, which is affiliated to All India Mixed Martial Arts Federation and Brave Combat, Brave India. So on this occasion, National Federation is going to conduct All India Mixed Martial Arts Championship, which is going to be held in Bangalore from 28th to 31st of October. In this view, Telangana state fighters are going to represent for this national striking MMA as well as MMA championship. We have 12 fighters along with the 3 officials and 1 team manager. Fighters are Muhammad Shahrukh Salim of minus 61 kgs. The second is Mirza Aslam Beg, who is going to compete in minus 65.8 kgs. The third is Y Mahesh. He is going to compete in minus 70.3 kgs. Muhammad Afroz is going to compete in minus 56.7 kgs. Muhammad Saqib Ali is going to represent Telangana in the weight category of minus 61.2 kgs. Muhammad Noman Basit is going to represent in heavyweight minus 83.9 kgs. We have a state champion, Mr. Faizan Sheikh, who is going to compete in the weight category of minus 61.2 kgs. Muhammad Adnan Ahmad is going to compete in minus 56.7 kgs. Muhammad Abrar Ali is going to compete in minus 52.2 kgs. Sheikh Amir is also going to represent in minus 61.2 kgs. D. Udesh Nayak is going to represent in the weight category of minus 52.2 kgs. Muhammad Hadi is also going to compete in minus 65.5 kgs. Official are going to represent along with Muhammad Raziuddin Shahid, the president of Telangana Mixed Martial Arts Federation. Muhammad Taqiyuddin Subhan will be the head coach. Muhammad Azam Ali Abrar is going to be an official as a referee. Sayyid Abidur Rahman is a team manager. This is the team which is going to represent our state for upcoming National MMA Championship, and this will be the pure selection for World Championship, which is going to be held in Germany, in Berlin. So this will be the purely selection, and the athlete which is going to win the medal is going to represent our country in the World Championship. As I have told you, it will be in the Germany. On this behalf, I request all the fighters and all the team members best wishes from our Telangana state, and the fighters are very ready to fight in the ring, and my team is ready to represent our state and bring the Lawrence to our state by winning the medals. And inshallah, and they will be get selected for the World Championship. So best wishes from all the Telangana state and all the person, those who are available here, mostly the media person, those who have given their precious time, and they are supporting all the way to create the best fighters, which help with your channel. We can promote the fighters. They can bring the Lawrence to our state. Your presence boost their strong energy to come back and give a best of the best from the fighters. Thank you. मैं इंजीनियर हूँ, MBA हूँ और एक डिप्लोमा इन पर्सनल ट्रेनिंग भी करा हुआ हूँ। मैं अब तक जितने भी मार्शल आर्ट्स क्लब देखा, अब तक का सबसे बेस्ट मार्शल आर्ट्स क्लब है, और हम लोग चाह रहे हैं जितने भी स्टार मार्शल आर्ट्स के बच्चे हैं नंबर 1 A1 परफॉर्म करें। जितने भी हमारे फाइटर्स यहाँ पे है, अब तो सर तो बोले 3 महीने से, लेकिन वो कम से कम 2 महीने से प्रैक्टिस में है, 2 साल से प्रैक्टिस में है।
2 साल की प्रैक्टिस के बाद भी अब वो 3 महीने इतनी इंटेंस ट्रेनिंग दिन और रात करके भी अब जाके वो एक अच्छा चैम्पियनशिप में उतर रहे हैं। तो वो एक ट्रेनिंग लगती एक जीतने के लिए, एक चैम्पियन बनाने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी यहाँ पे कोचिस है, नवीद सर, हमारे सुबान सर, हमारे अपने शाहिद सर, जो डेडिकेशन के साथ, जो अपनी मेहनत लगन के साथ उनको तैयार करे हैं, शायद ही किसी में देखा हूँ माशाल्लाह से। और मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, दुआ करें इन फाइटर्स के लिए, ताकि ये फाइटर्स बोल के नहीं, आगे जितने भी फाइटर्स जा रहे हैं उनको भी ये इंस्पिरेशन हो कि जो है सो ये जीत के आए आगे भी जाएंगे। और आजकल के माहौल में तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो है सो हर एक बच्चे को टीवी, आईपैड ये वो छोड़ के अब जीते अपने फ़िज़िकल ट्रेनिंग में आए ना। और ये ऐसी ट्रेनिंग है, फ़िज़िकल ट्रेनिंग, अभी एक साल भी अगर कर लिया वो बच्चा, ज़िंदगी भर उसको एक फ़िज़िकल का एक वो मिल जाता है, उसको कैसा करना है। हम लोग यहाँ तक कि हमारे उसमें फ़िज़िकल ट्रेनिंग से लेके डाइट भी प्रोवाइड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मैं इतना ही चाहूँगा पूरे फाइटर्स के लिए ऑल दी बेस्ट, और आप लोगों से भी चाहूँगा पूरे फाइटर्स को दुआ करें और हमारे पूरे उनको गोल्ड मेडल लाने के वो करें। आमीन। मेरा नाम अकबर रशीद है। मैं ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन, जो एक ग्लोबल कंपनी है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की, जो तकरीबन 30 कंट्रीज़ में अपने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के इवेंट्स करती, ग्लोबल चैम्पियनशिप है। अगर आप लोग जानते हैं, खबीब जो फाइटर है, उन्होंने उनका करियर हमारे पास से स्टार्ट करे हुए है, एंड मैं उनका इंडिया का पूरा कंट्री हेड हूँ फिलवक़्त। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ हमारे सब भाई, नवीद भाई, शाहिद भाई और सुभान भाई, कि जो लेवल पे वो लोग यहाँ पे MMA को प्रमोट कर रहे, ये स्टेट में MMA को प्रमोट कर रहे, और मिक्स मार्शल आर्ट्स को, हर मिक्स मार्शल आर्ट को प्रमोट कर रहे, सिर्फ मौथाई या जुजित्सु नहीं, हर मार्शल आर्ट को प्रमोट कर रहे। उनके वालिद साहब जावेद साहब भी बहुत बड़ी हस्ती है MMA की दुनिया में और मार्शल आर्ट्स की दुनिया में। यहाँ पे तेलंगाना में ही नहीं, ऑल इंडिया में उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ है। हम लोग इंशाल्लाह अब ये इवेंट के लिए मैं होप करता हूँ कि सुभान सर की टीम जो भी जा रही है यहाँ से, इंशाल्लाह अच्छे से परफॉर्म करेंगी और तेलंगाना स्टेट के लिए। और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। हम लोग ग्लोबली फ़ाइटर्स को देखते, फ़ाइटर्स से मिलते, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा 3 महीनों की, जैसा बोल रहे थे सर कि टीम की ट्रेनिंग कैंप हुई है, तो इट्स अ वेरी बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है ये आसान बात नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि आप अपने शहर के लोगों का, लड़कों का जो जा रहे और ये ट्रेनिंग कर रहे और ये सब कोशिश कर रहे हैं अपने स्टेट के लिए मेडल्स लाने की, आप लोग सब सपोर्ट करिए। आप लोग सब स्टार जिम को सपोर्ट करिए और ये सारी टीम को सपोर्ट करिए। सलमान भाई का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी ये चीज़ को ओल्ड सिटी में इतनी ज़बरदस्त पैमाने पे, मैं फ़र्स्ट टाइम आया जिम को आपके, तो इतने ज़बरदस्त पैमाने पे यहाँ पे जिम चला रहे। और मैं फ़िटनेस के लिए और हेल्थ के लिए मैं सबको पुश करूँगा कि अपनी फ़िटनेस मेंटेन करिए, अपनी हेल्थ मेंटेन करिए, और ऐसे कोई जिम में जाइए, आपको जाके बॉडी बनाना, बॉडी बिल्डिंग करना ज़रूरी नहीं है, आप फ्रेश करिए। सॉरी अजान भाई तो मगर आप फिटनेस रहिए। अजान भाई भी यही बात बोलेंगे। मैं भी MMA करता हूँ। अजान भाई भी MMA करते, तो बस दैट विल बी ऑल। बेस्ट ऑफ लक टू द टीम हैदराबाद की, और स्टार MMA को फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से।